माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस। बच्चों, रात काफ़ी हो गई है, लेकिन क्या करें, आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मुझे कहीं ना कहीं आपके सामने लाने के लिए मजबूर कर देती है। और काफ़ी थका हुआ हूँ क्योंकि वीकेंड में काफ़ी गेस्ट वगैरह आ गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, छोटा ही टॉपिक रहेगा, बहुत बड़ा आज टॉपिक नहीं है। तो शॉर्ट वीडियो के अंदर ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। तो टॉपिक तो हमारा चल ही रहा था प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, और उसी में ही मैं आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टम के बारे में मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में हिंट दिया था। आज उसी का ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टम जिसे हम कहते हैं उसी के बारे में थोड़ा डिटेल लेकर के आए हूँ अकॉर्डिंग टू 9th क्लास। उसको आप देख लीजिए बेटा। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, पहले देख लीजिए। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, आपको बता ही चुका हूँ कि मेरिस्टेम क्या होता है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, लेकिन फिर भी इसको आपको प्रॉपरली नोट्स के फॉर्म में लेकर गया हूँ ताकि आप इजीली लिख सकें और समझ सकें। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो है किसके बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम के बारे में लिखा है कि फाउंड एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। यानी कि कहाँ पर पाया जाता है बेटा, ये टिप्स पर पाया जाता है। कौन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पर, रूट्स में या फिर शूट्स में। अब रूट्स तो आप जानते हैं पेड़ों की जड़ होती है, जहाँ पे आप देखते हैं रूट कैप वगैरह, तो वहां पर जो है रूट कैप के ठीक नीचे वाला जो पोर्शन होता है जड़ों में, तो वो क्या होता है बेटा, वो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। और उसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, कहाँ, अंडर द सॉइल। ठीक है ना। तो जड़ें जो फैलती हैं वो इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हेल्प से ही फैलती हैं। इसमें टाइप्स हैं, वो फर्दर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल ये इसके कुछ आप ये समझ लीजिए कि फीचर्स हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि किसके अंदर, रूट्स में और शूट्स में पाया था। अगर हम शूट्स की बात करें तो जो स्टेम पार्ट होता है कौन सा, एपिकल वाला, यानी कि जिसे आप ये कह सकते हैं टिप ऑफ द प्लांट। ठीक, तो ऊपर अगर आप देखेंगे जैसे टिप ऑफ द प्लांट जो है, तो वहां पर ये शूट्स में भी पाए जाते हैं। रूट्स मैंने आपको बता दिया कि जड़ में आपको देखने को मिलता है या फिर शूट में देखने को मिलता है, यानी कि स्टेम के अपर पार्ट में। दूसरा यहाँ पर क्या है, कंपोज्ड ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। तो ये भी आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको इन्फॉर्म करा मैंने कि इसके अंदर क्या होता है कि जो सेल्स होंगे वो बहुत तेजी से डिवाइड करते चलेंगे, क्योंकि जब तक सेल्स डिवाइड नहीं होंगे ग्रोथ नहीं होगी। और यहाँ पर जो डिवीजन देखने को मिलेगा वो माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलेगा, किसमें, सेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि डिवाइडिंग सेल्स जो है इनसे मिलकर के बना हुआ है कौन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर मेरिस्टम। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, चाहे आप मेरिस्टम कह लो या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह लो। अच्छा, नाउ द थर्ड पॉइंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जब ये सेल्स होंगे, ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाएंगे किसमें, प्लांट्स के अंदर, चाहे वो रूट हो यानी कि पेड़ों की जड़ हो या शूट हो यानी कि स्टेम्स हो। अगर ये वहां पर पाए जाएंगे तो ऑलरेडी वहां पर ग्रोथ होनी ही होनी है, मतलब वो पहले से ही ग्रोथ चल रही होगी। यानी कि इनके डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल टिश्यूज होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होते हैं। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइप्स पे आ जाओ, टाइप्स देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था टाइप्स क्या होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ये तीन तरह के टाइप्स हो गए किसके अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। तो सबसे पहले एपिकल की बात कर लेते हैं। डायग्राम मैंने आपको ये बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एपिकल के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीजेस द लेंथ। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपको बेटा, ये समझ में आता है कि ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं किस पर, ग्रोइंग टिप पर। यानी कि चाहे वो क्या हो, स्टेम हो या फिर आपके रूट्स हो। तो स्टेम्स और रूट्स पर दोनों जगह पर आपको ये कहां पर देखने को मिलेंगे, ग्रोइंग टिप्स पर। तो यहाँ पर टिप्स अगर आप देखें तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे मान लो ये आपका स्टेम हो गया, दिस वन इज स्टेम, ये पूरा स्टेम है, ठीक है। तो इसका टिप वाला जो पोर्शन होगा, अपर पार्ट ऑफ द स्टेम होगा, वहां पर क्या पाया जाएगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये रेस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, फर्दर डेवलपमेंट के लिए, यानी कि ऊपर की तरफ और इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। और ऐसी जड़ों में अगर आप देख लें डाउन द अर्थ, तो जो जड़ें होंगी उसके नीचे वाला जो पोर्शन होगा, जो उसका एपिकल पार्ट होगा डाउन द अर्थ,
वहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू देखने को मिलेगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट वन इज लेटरल मेरिस्टम। ये आप देख लो, ये आपका सामने दिखा रहा हूं मैं एपिकल मेरिस्टम के बारे में। अब ये आ गया आपका लेटरल मेरिस्टम, जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, दिस वन इज सेकंड जो टाइप है वो लेटरल मेरिस्टम कह लो या लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू कह लो। ये देखो क्या है, साइड में आपको दिखाई दे रहा है, लेटरल का मतलब होता है साइड का ही। ठीक है, साइड में आपको ये लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू दिखाई देंगे, किसमें, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, स्पेशली स्टेम्स के अंदर। ठीक, तो क्या है, इट इज प्रेजेंट एट द लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट एंड इंक्रीजेज द गर्थ। मेन पॉइंट ये आ गया, गर्थ वाली बात आ गई। तो ये जो लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू हैं, ये आपके कहां पर पाए जाएंगे, साइड वाइज, यानी कि साइड में दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए मैं स्टेम हो गया, तो मेरे इस साइड में और इस साइड में ये वाले टिश्यू, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू दिखाई देंगे। जैसे कि डायग्रामेटिकली मैंने दोनों साइड में ये दिखा रखा है। ये ग्रीन पार्ट में आप देख रहे हो, ये क्या दिखाई दे रहा है, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू दिखाई दे रहा है। और ये दोनों में ही पाए जाएंगे, चाहे वो स्टेम हो या फिर रूट्स हो। ठीक, ये एक्चुअल में करते क्या है, ये एक तरह से उसकी चौड़ाई को बढ़ाते हैं, यानी कि गर्थ को इंक्रीज करते हैं, यानी कि जो उसका घेरा होता है उसे चौड़ा करते हैं। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, तो जितनी चौड़ाई इसकी जाएगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ किसके अंदर आती जाएगी, चाहे तो स्टेम कह लो या फिर रूट कह लो, उसके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। यहां पर आप देख लो, ये इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू आ गया थर्ड वन। ठीक, तो कहने का सेंस क्या हो गया कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो दिस वन, ये ब्लैक से मैंने इसको कर रखा था इसको। ठीक है, मतलब ब्लैक कलर से मैंने इसको फाइंड आउट कर रखा है। तो ये आपका जो है, ये जो बीच में जैसा आपकी फिंगर्स आ गई ना, ये फिंगर्स, तो फिंगर में ये जो आपका आ गया दिस वन, जो ज्वाइंट कह लो, तो ये ज्वाइंट्स हैं। तो ये आपके एक तरह से क्या हो गया बेटा, ये इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू हो गया, किसके बीच में, जो आप क्या देख रहे हो, स्टेम देख रहे हो। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे गन्ना आपने देखा है, शुगर केन, ठीक है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि शुगर केन में बीच बीच में गांठें होती हैं और फिर लंबा लंबा आपको पार्ट दिखाई देता है। तो जो बीच बीच में जो गांठें आ रही हैं वो बेटा क्या है, वो नोड्स हैं, यानी कि वो सक्सेसिव नोड्स होती है। जैसे मान लो एक ही आ गई गांठ, एक ही आ गई गांठ। ठीक है, ऐसे ही नीचे भी चलती चली गई, ऊपर भी आपको दिखाई दे गई। तो जो बीच बीच में जो ये पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ज्वाइंट वाले गांठे जिसे आप कह लो, तो वो क्या है, नोड्स हैं। उनका हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। ठीक है, उस जगह पर इंटर कैलरी मेरिस्टम दिखाई देंगे। पहले इसका हमें पढ़ लेते हैं, प्रेजेंट एट इंटरनोड्स और बेस ऑफ द लीव्स एंड इंक्रीजेस द लेंथ बिटवीन द नोड्स। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एक्चुअल में ये जो पाए जाते हैं इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, ये इंटरनोड्स, ठीक है, इंटरनोड्स में पाए जाएंगे। और साथ ही साथ कहां पर, लीव्स के बेस पर, यानी कि जैसे मान लो, मतलब आपका सपोज कर लो ये स्टेम है, ये आपकी स्टेम आ गई, ये आपकी लीफ आ गई। तो इस जगह जो पाया जा रहा है, लीफ का जो बेस है, ठीक है, उस बेस पर आप क्या देखोगे, इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू देखोगे। ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया कि प्रेजेंट एट इंटरनोड्स, बेस ऑफ द लीव्स। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया। अब इंक्रीजेस द लेंथ बिटवीन द नोड्स। यहां देखो मैंने इस तरह से ग्रीन में क्या कर रखा है कि ये जो एरिया हो गया दिस वन, ये आपका इंटरनोड हो गया। ठीक है, तो ये कहा, दोनों मतलब नोड्स के बीच में, एक नोड ये आ गई, एक नोड ये आ गई, तो ये तो नोड हो गया। जो बीच का स्पेस आ गया, जो उसकी लंबाई को बढ़ा रहा है, तो ये हो गया आपका इंटरनोड्स। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इनके अंदर आपको भी देखने को मिल जाएंगे बीच में, और ये लेंथ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, कौन, इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो पॉइंट समझ में आ गया, ये तीनों आपके क्या हो गए, टाइप्स हो गए, किसके, मेरिस्मेटिक टिश्यू के। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। लेकिन एक जो अभी मुझे डाउट लग रहा है उसको मैं फिर भी क्लियर कर दूं आपको, इंटर कैलरी को लेकर के, हो सकता है आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो इंटर कैलरी जो है वो इंटरनोड्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इस जगह पर, और ये इंक्रीज करते हैं किसको, लेंथ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और ये कहां पाए जाएंगे, लीव्स के बेस पर, यानी जहां पर पत्तियां जुड़ी होती हैं किससे, स्टेम से, उस जगह पर भी, उस पॉइंट पर भी ये इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू पाए जाएंगे। और अच्छे से पढ़िएगा बच्चों, आज के लिए इतना ही।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगर कहीं भी अभी भी डाउट है इसके अंदर तो मुझे आप क्वेरी कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।